हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनरेगा स्कीम के बारे में। ठीक है, देखिए क्या है ना कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो स्कीम्स कमिटी इन सब से क्वेश्चंस बहुत आता है। ठीक है, तो मैं इंडियन इकोनॉमी के वो उन सारे स्कीम्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उसका वीडियो मैं धीरे 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 करके अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों का काम है उन स्कीम्स का वीडियो देखे कीजिए, है ना। और अगर करंट में कुछ होता है तो उस समय करंट अफेयर के रूप में भी मैं उस चीज के बारे में वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, यूपीएससी का या बीपीएससी का, जेपीएससी का, नेट इकोनॉमिक्स, राइट, तो हर जगह ये इंडियन इकोनॉमी में ये सेक्शन इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं मनरेगा। इसको एमजी नरेगा भी बोलते हैं या फिर मनरेगा बोलते हैं। अर्लियर इट वाज नोन एज नरेगा, है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ठीक है, एक्ट, जो कि बाद में क्या हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, दैट इज एमजी नरेगा, है ना, या फिर मनरेगा, आप दोनों ही टर्म यूज कर सकते हो। क्लियर है? कहता है जो एमजी नरेगा है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट गारंटी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का एक सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है। ठीक है, जिसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, कब किया गया था इंडिया में, फेब 2006 में। किसके द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर द देखिए ध्यान रखिएगा कि इससे दो क्वेश्चन यहां से आ गया। ऑफिशियली लॉन्च कब हुआ? फरवरी 2006। दूसरा किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास ऑन 23 अगस्त 2005। ये पास कब हुआ था कि महात्मा गांधी, मतलब एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आएगा, उसके ये कानून पास हुआ था अगस्त 2005 में, और ऑफिशियली फिर इसको ऑपरेशन में लाया गया कब? 2006 से। ठीक है, देखिए है क्या ना कि हमारे इंडिया जैसे कंट्री जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, सभी के लिए जो गरीब तबके के लोग हैं, बैकवर्ड है, अनस्किल्ड लोग हैं, है ना, उसे भी राइट टू वर्क तो है ना, काम करने का अधिकार तो है, लेकिन उन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए सरकार को लगा कि वो अनएम्प्लॉयड ना हो उन लोगों के लिए, इसीलिए ये एक्ट लाया गया ताकि जो अनस्किल्ड लेबर फोर्स है ना, बहुत ही पुअर है, काम नहीं मिल रहा है, उसको कम से कम कुछ गारंटी वर्क दिया जा सके पर ईयर। ठीक है, अभी मैं पूरा डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल इसी मकसद से लाया गया था। क्लियर? कहता है दिस स्कीम वाज कॉल्ड द एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम विच लेटर इवॉल्व इनटू द मनरेगा। पहले इसके जगह पे काम और एक था स्कीम जो कर रहा था, वो था एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। ठीक है, जो जब बाद में मर्ज हो गया किसमें? मनरेगा में। क्लियर? कहता है कि इन 1991 1991 में ही पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जो है वो प्रपोज किया था पायलट स्कीम फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया विद द फॉलोइंग गोल्स। ठीक है, सबसे पहले 1991 में ना ये जो नरसिम्हा राव थे वो पायलट स्कीम लाए। पायलट स्कीम का मतलब होता है कोई ऐसा स्कीम जिसको लागू करें, उसके बेनिफिट्स को देखें, है ना, और उसके तहत बाद में फिर बड़े स्तर पे उसका प्लान को लाया जाए। ठीक है, उसमें क्या गोल था भाई? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर एग्रीकल्चरल लेबर ड्यूरिंग द लीन सीजन। देखिए एग्रीकल्चर, इंडिया जैसे कंट्री में जहां पे पॉपुलेशन का मेजर जो लेबर है ना, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब लीन सीजन आता है, मतलब जब सीजन नहीं होता है, तो उसमें अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इन्हांसमेंट फूड सिक्योरिटी, सबको भोजन वगैरह मिल सके, है ना, मतलब पॉवर्टी वगैरह दूर किया जा सके, इन सारे गोल से स्कीम लाया गया था 1991 में बाय द पीवी नरसिम्हा राव। अब उसको बाद में जब मनरेगा आया तो उसी में मर्ज कर दिया गया उस स्कीम को। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? कहता है द स्कीम जो मनरेगा है, जो एमजी नरेगा या मनरेगा बोले, है ना, द स्कीम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू गारंटी 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कितना दिन का गारंटी देता है?
पर ईयर 100 डेज का आपको देता है, क्या, वर्क का, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है, ठीक है। इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में, टू एडल्ट मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, जो अनस्किल्ड हो, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, जैसे सिंपल सा कहीं गड्ढा खोदना है ना, कहीं कुछ रोड का काम है जहाँ पे स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है ना, वहाँ पे मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्क, मेहनत लग रहा हो, वैसा काम अगर करने को इच्छा रखता है एडल्ट, है ना, जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो उससे 100 डेज की गारंटी मतलब सरकार देती है ना। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 100 डेज का गारंटी देता है, अगर काम नहीं दे पाया तो उसके लिए 100 डेज के बराबर का जो वेज होगा, वो वेज जरूर मिलना चाहिए, मिल जाएगा उसे। अगर वो काम मिल गया, हर साल अब उसको 100 डेज का वर्क मिल रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं मिला तो उसको पैसा मिलेगा, वो उसको हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कह सकते हैं, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता। क्लियर। ऐसा इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, डिक्रीज माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, है ना, जो लेबर फोर्स है काम की तलाश में वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर माइग्रेट करते, वो कम हो, है ना। एज ऑफ 2022-23 22-23 में 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर्स आर अंडर एमजी नरेगा। अभी 22-23 का जो लास्ट अपडेटेड डेटा है उसके अकॉर्डिंगली कितना है, 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं अंडर एमजी नरेगा। क्लियर है। अब इसके बाद है, आगे हम लोग बढ़े, ये लीगल राइट टू वर्क के अंतर्गत काम करता है ना। कहता है अनलाइक अर्लियर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम द एक्ट एम्स एट एड्रेसिंग द कॉजेज ऑफ क्रॉनिक पॉवर्टी थ्रू अ राइट बेस्ड फ्रेमवर्क, है ना। पहले वाला जो जितने स्कीम्स आ रहे थे उससे थोड़ा डिफरेंट था, है ना। ये किसको फाइंड करता था, कॉजेज ऑफ क्रॉनिक पॉवर्टी है, क्या लगातार पॉवर्टी क्यों बना आ रहा है, क्योंकि उसको काम नहीं मिला, एक बार आदमी गरीब है तो गरीब का गरीब ही बना रह जाता है, ठीक है, वहां से निकाला जाए, कैसे निकलेगा, एम्प्लॉयमेंट दे करके, ठीक है। तो ये इसमें क्योंकि हर व्यक्ति को राइट टू वर्क है, काम करने की अधिकार हर व्यक्ति को है, तो उसके तहत उसको काम मिलना चाहिए, है ना। इसके अलावा कहा गया एटलीस्ट 1/3 ऑफ बेनिफिशियरी हैव टू बी विमेन, कहता है जितने लोग काम करेंगे ना 1/3 जो है कम से कम विमेन होना चाहिए, ठीक है। Wages must be paid according to the statutory minimum wage specified for agricultural labor in the state under the Minimum Wage Act 1948। 1948 मिनिमम वेज एक्ट जो है उसके तहत काम मिलना चाहिए, उतना उतना का पैसा मिलना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मनवा ढंग जब मन करे कभी कम पैसा दे दो कभी ज्यादा पैसा दे दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डिमांड ड्राइवन स्कीम। ये कहता है डिमांड ड्राइवन स्कीम है, कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एमजी नरेगाज डिजाइन इज इट्स लीगली बैक्ड गारंटी फॉर एनी रूरल एडल्ट टू गेट वर्क विद इन 15 डेज ऑफ डिमांडिंग इट। अगर कोई व्यक्ति काम मांग रहा है अंडर एमजी नरेगा तो उसको 15 दिन के अंदर काम मिल जाना चाहिए, नहीं मिलता है तो उसके बदले उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, डिमांड ड्रिवन स्कीम, मतलब मांग के आधार पर उसको काम मिल रहा हो। क्लियर। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ग्रास रूट लेवल से, निचली स्तर से डेवलपमेंट करते हुए ऊपर की ओर जाना, ठीक है। कहता है इसमें चूंकि जो इसमें जो कार्ड बनता है मनरेगा कार्ड वो पंचायत के द्वारा बनता है, पंचायती इंडिया में पंचायती राज जो है इंस्टीट्यूशन उसके द्वारा किया था, वो इंप्लीमेंट करता है, वो पहचान करेगा कि जो काम करना चाह रहा है क्या वो काम करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ग्राम सभा वो सब डिसाइड करेगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, पर निचले स्तर से वो आता है ना। एमजी नरेगा जो है ये कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे। आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2015 से लागू हुआ है, 2030 तक चलेगा, है ना, जिसमें कुल मिला के 17 गोल हैं, है ना, जिसमें 17 में से कुछ यहाँ पे गोल है जिसको सेटिस्फाई करता है एमजी नरेगा। नो पॉवर्टी, पॉवर्टी हटाने के मकसद से काम कर रहा है। जीरो हंगर, लोग के पास पैसा रहेगा तो हंगर क्यों रहेगा, ठीक है। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, चूंकि इसमें बोला गया है 1/3 वीमेन भी होना चाहिए तो इनइक्वालिटी घटेगा। गुड हेल्थ एंड वेल बींग, है ना, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, है ना, फिर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमारे पास लगभग 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है
जो कि एमजी नरेगा जो है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। गोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 और 10 याद रखिएगा, ठीक है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, राइट। तो ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसको एमजी नरेगा जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है। क्या चैलेंजेस है भाई? डिले एंड इनसफिशिएंसी इन फंड डिस्पर्सल, ठीक है। कहता है मोस्ट स्टेट हैव फेल्ड टू डिसबर्स वेजेस विद इन 15 डेज एज मैंडेटेड बाय एमजी नरेगा। एमजी नरेगा तो कहता है ना 15 दिन के अंदर काम मिल जाए, पैसा मिलना चाहिए, अगर काम नहीं मिला तो उसमें फेल हो गया है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा समस्या एमजी नरेगा में क्या है पता है? मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं, पहले मैंने देखा है, अभी तो कम हो गया, पहले देखा है कि कई लोग ऐसे भी लोग हैं जो एमजी नरेगा का कार्ड बना के रखे हुए थे जिसे जरूरत नहीं है ना। एमजी नरेगा कार्ड अरे जो फाइनेंशियली काफी बैकवर्ड है उन लोगों के लिए है, लेकिन मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिसके घर का इनकम बढ़िया है, ठीक है, वो अच्छे से इनकम शो नहीं कर रहे हैं, एमजी नरेगा का कार्ड बनवा लिए हैं, ठीक है, और 100 डेज का काम भी नहीं कर रहे हैं, और चूंकि गारंटीड 100 डेज का उसको मिलता है पैसा, तो पैसा उठा रहा है, ठीक है। ये चैलेंज है जिस पे अभी भी काम करने की आवश्यकता है। मुझे अभी भी पता है कई जगह विलेजेस में ग्राम पंचायत जो है वो मनमाना करते हैं, ठीक है। तो ये है एमजी नरेगा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम स्कीम है जो इंडिया में लाया गया है ना। क्योंकि हर व्यक्ति के पास राइट टू वर्क है, क्लियर, तो कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो, कोई भी व्यक्ति मतलब भूखे भूखे ना मरे, इसके लिए ये स्कीम को लाया गया है, ठीक है। तो हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए इसका, अच्छा से ये वर्क कर सके इसमें, ठीक है। तो चलिए ये था एमजी नरेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए स्कीम के साथ आऊंगा, नया टॉपिक को लेकर के, जिसमें किसी दूसरा स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये स्कीम वाला जो प्लेलिस्ट बनेगा मेरा, ठीक है, ये कंप्लीट आप लोग देखते रहिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और मैं आलतू फालतू बातें नहीं इसमें समझाऊंगा, सिर्फ टू द पॉइंट जो आपके लिए आवश्यक है बस उतना ही मैं डिस्कस करूंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। बाकी के लिए अगर बहुत अच्छा आपको जानना है, बहुत डिटेल जानना है, तो भाई आप इसका वेबसाइट पे चले जाओ, है ना, बहुत जगह आपको सोर्स मिल जाएंगे, बहुत डिटेल में जाइए, है ना। तो लेकिन मैं सिंपली कोशिश करूंगा उतना ही डिस्कशन करने का जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।